दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है और अब वो सुपर सीएम बन गए हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे वो है और पर्दे के आगे अब मुख्यमंत्री बनी है आम आदमी पार्टी की ही बड़ी नेता आतिशी। खैर, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम हमेशा से होते रहे हैं और इसके पीछे भी बहुत सारे दिलचस्प किस्से हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली करीब 37 सालों तक बिना मुख्यमंत्री के ही रही थी? जी हाँ दोस्तों, एक लंबा अंतराल ऐसा भी रहा जब दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं था। 37 साल का लंबा अंतराल, 1955 से लेकर 1993 तक दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा था। ये क्या किस्सा है, आज हम इसकी बात करेंगे। जब भारत आजाद हुआ तो दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया। उस वक्त भारत के जितने भी राज्य थे उनकी स्थितियां बहुत क्लियर नहीं थी, क्योंकि बहुत से राज्यों का गठन हो रहा था, बहुत से जिले आपस में मर्ज किए जा रहे थे, बहुत से राज्य आपस में मर्ज किए जा रहे थे या डिवाइड किए जा रहे थे, जिसमें प्रमुख है सौराष्ट्र, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ था 60 के दशक के अंदर ही। खैर, उस वक्त राज्यों को 3 कैटेगरी में रखा गया था, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में 9 राज्य थे, बी कैटेगरी में 8 राज्य थे और सी कैटेगरी में 10 राज्य थे। ये कैटेगरी क्या थी, पहले हम आपको बता देते हैं। ए कैटेगरी एक ऐसे राज्य थे जिसमें एक राज्यपाल होता था और उसके अंदर एक विधानसभा होती थी जिसके लोग जनता चुन के भेजते थे और उसमें एक मुख्यमंत्री बनता था, सामान्य प्रक्रिया। उसके अलावा बी कैटेगरी होती थी जिसमें एक राज प्रमुख नियुक्त किया जाता था केंद्र सरकार की तरफ से, और जनता द्वारा एक विधानसभा भी होती थी, लेकिन वो राज प्रमुख के अंडर में काम करती थी। तीसरी कैटेगरी थी सी, जिसमें एक चीफ कमिश्नर नियुक्त किया जाता था राज्य के अंदर और उसके अंदर एक विधानसभा होती थी, तो डायरेक्ट चीफ कमिश्नर को रिपोर्ट करती थी। दिल्ली उस तीसरी कैटेगरी में था और उसके अंदर एक मुख्यमंत्री भी शुरुआती दौर में होता था। दिल्ली के अगर मुख्यमंत्रियों की बात की जाए तो करीब 1952 में 17 मार्च 1952 से लेकर करीब 12 फरवरी 1955 तक दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री रहे। कांग्रेस के ही नेता थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश और उसके बाद गुरुमुख निहाल सिंह। ये 2 मुख्यमंत्री रहे 12 फरवरी 1955 तक। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद 1955 का राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई जिसके द्वारा कई राज्यों को पुनर्गठित किया गया। तो दिल्ली से उस सी कैटेगरी का दर्जा ले लिया गया और दिल्ली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया। अब यूनियन टेरिटरी में क्या होता था, यूनियन टेरिटरी में केंद्र सरकार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करती थी और उसके नीचे कोई विधानसभा नहीं होती थी, वही डायरेक्ट रूल करता था। उसके साथ क्या किया गया, उसके साथ दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल, एक काउंसिल बनाई गई जिसमें क्या होता था, पार्षद चुन के आते थे। जैसे आज की डेट में हमारे नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिकाओं में पार्षद चुन के आते हैं, वैसे पार्षद चुन के आते थे और वो पार्षद लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे। तो विधानसभा नाम की कोई चीज थी नहीं, सब गायब हो गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, वही रूल करता था। दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी बन गई थी 1955 में। अब दिल्ली की जनता को समझ में आया कि यार उनके कोई नुमाइंदे तो है ही नहीं, लोकतंत्र में उनकी कोई पूरी भागीदारी तो है ही नहीं, तो दिल्ली में एक विधानसभा होनी चाहिए। उसका एक आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन का नेतृत्व नेचुरली उस वक्त की जो विपक्षी पार्टियां थी, जनसंघ और वाम दल, वो लोग कर रहे थे। खैर 10 साल तक ये आंदोलन चलता रहा। फिर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आई। इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर एक दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनाई गई 1966 में। वो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल जो थी वो एक लॉलीपॉप थी। उसमें क्या किया गया, उसमें करीब 56 विधायकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाना था और 5 मेंबर लेफ्टिनेंट गवर्नर या केंद्र उसको चुनती थी और वो मिलके लेफ्टिनेंट गवर्नर को सहायता देते थे और कोई सुझाव देते थे। यानी कि वो जो सारे विधायक दिल्ली में चुन के आते थे 1966 में,
दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के एक्ट के तहत उनके पास कोई अधिकार नहीं था। वो सिर्फ सुझाव दे सकते थे, सलाह दे सकते थे। काम तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही करता था और उसी की ही चलती थी। आज भी लगभग दिल्ली में मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधिकारों को लेकर बहुत कंफ्यूजन वाली स्थिति है। पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार में हमने इसको बहुत बार देखा है, कई बार संविधान पीठ में भी ये मामला गया है। खैर, कुछ समय तक जनता चुप रही, लेकिन बाद में पता चला या भैया ये तो लॉलीपॉप ही है, इसके अंदर जनता के जो नुमाइंदे हैं उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। तो वापस दिल्ली में विधानसभा, एक प्रॉपर विधानसभा बने, उसका आंदोलन शुरू हुआ, उसकी मांग उठी, कई सालों तक वो मांग उठती रही। फाइनली क्या हुआ? फाइनली 1987 के अंदर एक सरकारिया कमेटी बनी जिसने 1989 में अपनी रिपोर्ट दी। उसके तहत दिल्ली में एक प्रॉपर विधानसभा और मुख्यमंत्री का प्रावधान बनाया गया। ये प्रावधान बनाया गया 1991 के अंदर संविधान के 69वें संशोधन में, जिसमें एक एक्ट पास किया गया, एनसीटी एक्ट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट 1991, जिसके तहत दिल्ली को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, एक विधानसभा होती है जो आज की डेट में 70 विधायकों की विधानसभा है, और उसका एक मुख्यमंत्री होता है और उसकी एक मंत्रिपरिषद होती है। सारे काम मुख्यमंत्री करता है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी जरूरी होती है हर काम को करने के लिए। इतना वहां पर प्रावधान कर दिया गया। खैर, 1993 के अंदर दिल्ली में एक विधिवत चुनाव हुए, एक विधिवत विधानसभा की 37 सालों के बाद। चूंकि लंबे समय तक बीजेपी उस वक्त पहले जनसंघ फिर बीजेपी विपक्ष में थी और दिल्ली में विधानसभा की मांग उठा रही थी, उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी की पहली सरकार बनी 1993 में। लेकिन इन 5 सालों की सरकार में बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री दिए। हर 2 साल में मुख्यमंत्री बदल देती थी। पहले मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने, उसके बाद साहिब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री बने। दोनों 2-2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। फिर केवल कुछ दिनों के लिए, 52 दिनों के लिए, करीब 2 महीनों के लिए सुषमा स्वराज, जी हाँ, हमारी दिवंगत विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी 52 दिनों के लिए। खैर, 1998 के अंदर वापस चुनाव हुए और कांग्रेस जीती, और 3 दिसंबर 1998 को दूसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, पहली थी सुषमा स्वराज जो 52 दिनों के लिए बनी, फिर दूसरी महिला मुख्यमंत्री बनी शीला दीक्षित। शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी फेविकॉल के मजबूत जोड़ के साथ करीब 15 साल 25 दिन तक लगातार शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। उसमें दिल्ली में बहुत सारे काम हुए। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई, और भी कुछ काम हुए जिसमें कॉमनवेल्थ घोटाला वगैरह वो भी चीजें हुई थी उसके अंदर। उसमें शीला दीक्षित को फायदा ये भी मिला, 2004 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उसका भी शीला दीक्षित को फायदा हुआ। खैर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की एंट्री होती है 28 दिसंबर 2013 से। करीब 50 दिन की गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल चलाते हैं। फिर 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहता है, और सब जानते हैं कि उसके बाद 14 फरवरी 2015 से अब तक इस्तीफा देने तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इतने सालों के अंदर दिल्ली ने अब तक सिर्फ 8 मुख्यमंत्री देखे हैं, और 37 साल दिल्ली चली बिना मुख्यमंत्रियों के। तो ये संवैधानिक स्थिति रही है दिल्ली की, जिसको लेकर आज भी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति है। आज भी मुख्यमंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में टकराव रहते हैं, शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट नहीं है, और आज भी दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग बरकरार है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो पूर्ण राज्य की मांग वो जोर शोर से उठाती है। बीजेपी आज सत्ता में है तो उसको दरकिनार कर रही है, और यही बात कांग्रेस की भी है। कांग्रेस जब सत्ता में होती थी तब दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने की मांग को वो दरकिनार करती थी। आज दिल्ली को पूर्ण राज्य की मांग को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी मुखर है। खैर, ये राजनीति है, कई रंग दिखाती है। दिल्ली में आतिशी और लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नर के रिश्ते कैसे रहेंगे, कैसे कामकाज होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली की संवैधानिक स्थिति बड़ी कंफ्यूजन बनी है। खैर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से परे ऐसे ही फैक्ट से जुड़े हुए दिलचस्प किस्से, कहानियां और बातें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए।
जय हिंद, जय भारत।